हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर्स कपल फैमिली ब्लॉग। आज है 14 दिसंबर और आज हमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए जाना है। तो उसके लिए सुबह मैं जल्दी उठ चुकी हूँ। जल्दी तो जनरली मैं उठती हूँ, बट किचन में कुछ ऐसे पैकिंग वगैरह नहीं करनी होती है बिकॉज़ रात भर तो जागते ही रहते हो, बेबी बारी बारी उठता ही है किसी न किसी वजह से। बट आज उठ के मैं रेडी इसलिए हुई हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है और जो इम्पोर्टेंट काम है वो मैं आपको थोड़ी देर में ज़रूर बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब भी अगर आपको एक न्यू बॉर्न या इन्फेंट के साथ ट्रैवल करना हो तो क्या क्या चीज़ें मैं रख रही हूँ और आपको भी शायद ये चीज़ें रखने में हेल्प हुई। सो एक तरफ दूध बॉयल हो रहा है, दूसरी तरफ बेबी की बॉटल स्टरलाइज हो रही है। एक बॉटल में स्टरलाइज कर चुकी हूँ और दूसरी बॉटल स्टरलाइज करके रख दी है। सो बोथ दी बॉटल्स आर रेडी नाउ। इस बॉटल को निकालेंगे, इसका पानी को डिस्कार्ड करेंगे, देन आई विल पुट इट लाइक दिस सो दैट, बिकॉज जब हम निकालते हैं तो बहुत गर्म होती है तो मैं जनरली टोंग का यूज़ करती हूँ। नाउ इट इज़ गुड इनफ टू बी गिवन टू द चाइल्ड। इसके बाद सारी तैयारी होके मैंने थोड़ा सा गर्म पानी रख लिया क्योंकि आज हम जा रहे हैं बाहर, तो बेबी की कोई भी प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए सारी की सारी चीज़ें टाइमली करना बहुत 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 ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम बच्चों की बॉटल को स्टरलाइज करके रखना। मैंने स्टरलाइज कर लिया है और ये दोनों बॉटल्स मेरी रेडी हैं। अब सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बॉइलिंग वाटर रखने के लिए। मैंने न्यू मंगाई थी बॉटल स्पेशली फॉर द बेबी, जिससे इसके अंदर चीज़ें गर्म और गर्म रहे अच्छे टाइम तक। तो आज इसका टेस्टिंग पीरियड है। तो ये बॉटल के अंदर मैंने अभी गर्म पानी भर के रख दिया है और इसे अपने साथ लेके चलूँगी बिकॉज़ बेबी को टॉप फीड ही कराना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये तीन चीज़ें तो मैं रख चुकी हूँ। इसके अलावा मैं बेबी का बैग रेडी करने वाली हूँ और यहाँ ये जस्ट नहा के आ चुका है, इसको भी साथ के साथ रेडी होना है। वहाँ पे मेरे हस्बैंड कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं बिकॉज जब भी हम ट्रैवल के लिए जाते हैं तो उससे पहले ही प्रेफर टू डू सम बैक एक्सरसाइजेस, जिससे उन्हें लॉन्ग ट्रैवल की वजह से बैक पेन ना हो। हमने लाइट्स यहाँ की ज़्यादा ऑन नहीं कर रखी बिकॉज बेबी का डर है हमें। यहाँ कहीं पर मेरा बेबी छुप के सो रहा है, उसको डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लाइट्स और सब कुछ वैसे का वैसे ही है, दबे पैर जाना पड़ेगा। और लाइट भी अगर हमें चलानी है तो ये वाला गेट हमें बंद करना पड़ता है। सो यहाँ पे पैकिंग होने वाली है, मेरा बैग रेडी है। मैं बताती हूँ कि मैं बैग में क्या क्या रखूँगी बेबी के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बेबी के डाइपर्स। बेबी के डाइपर्स के साथ बेबी की डाइपर रैश क्रीम भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिफोर वेयरिंग एनी डाइपर मैं उससे पहले हमेशा उसको डाइपर रैश क्रीम लगाती हूँ फॉर प्रिवेंशन। उसका बिब आएगा, ये उसका हैंकी वॉश्ड नाइसली एंड प्रेस्ड। उसके बाद बेबी के वाइप्स, वेट वाइप्स, क्योंकि अगर उसने कुछ सुसु पॉटी टाइप कुछ करा तो वी हैव टू क्लीन हिम। फिर यहाँ पे आ गया मेरा सैनिटाइज़र, ये भी पोर्टेबल सैनिटाइज़र है। बॉटल्स, गर्म पानी का फ्लास्क, ये सारी चीज़ें अब जाएंगी मेरे। आई विल शो यू कि मैं ये अपनी डाइपर रैश क्रीम्स कैसे रखती हूँ। ये मेरे पास पोर्टेबल डिस्पेंसर्स हैं जिसके अंदर मैं डाइपर रैश क्रीम को डाल देती हूँ और फिर इसको प्रिजर्व करके रख लेती हूँ सो दैट ये मुझे ट्रैवल फ्रेंडली रहता है और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। इसके बाद आई विल जस्ट पुट इट बैक लाइक दिस एंड देन इट इज़ गुड टू गो। मैंने सेफ साइड के लिए मैं हर चीज़ मैक्सिमम टाइम ट्राई करती हूँ कि मैं 2 पैकेट्स तो रखूँ ही। जैसे आप सबने देखा कि मैं जब मैंने बॉटल्स रखी, बॉटल्स भी मैंने 2 रखी और डाइपर रैश क्रीम भी 2 रख रही हूँ। मैं बिप्स भी 2 रखती हूँ। बेबी सॉरी ये जो वेट वाइप्स होते हैं तो पूरा पैकेट ही होता है तो इसलिए 2 रखने की ज़रूरत नहीं होती। ये मेरा जो हैंड सैनिटाइज़र है ये बहुत हैंडी है, इसको खोलो और देन यू जस्ट स्क्वीज़ इट एंड टेक इट आउट। सो अब हम निकल रहे हैं घर से अपने डेस्टिनेशन की ओर। यहाँ पे ये जस्ट भी रेडी हो चुका है। ये स्कूल हम इसको ड्रॉप कर देंगे, बस स्टॉप पर ड्रॉप करेंगे और उसके बाद साथ के साथ ही हम लोग चलेंगे अपने काम। बताती हूँ कि आज जो इम्पोर्टेंट काम था वो क्या था। एक्चुअली हमने बेबी का पासपोर्ट अप्लाई करा था तो उसकी आज अपॉइंटमेंट की डेट थी। मॉर्निंग 8:30 का अपॉइंटमेंट था तो हम पहुँचने ही वाले हैं। विद इन 5 मिनट्स हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे जाके देखते हैं क्या हमारे को आज बिना किसी हैसल के चीज़ें कंप्लीट हो पाती हैं या नहीं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी डॉक्यूमेंट्स की वो सब तो हमने रख ही लिया है। वहाँ जाके अब पता चलेगा कि कुछ प्रॉब्लम होती है या सब कुछ स्मूथली हो जाती है। हम ना बिफोर टाइम पहुँच चुके हैं। हमारा जो अपॉइंटमेंट था वो 8:30 नहीं जबकि 8:45 का था। तो हमने सोचा था कि जो हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हमने लिए थे उसकी फ़ोटोकॉपी भी चाहिए हो सकती है। पहले तो हमने यही सोचा था कि जब हम अंदर पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं तो वहीं पे फोटोस्टैट के ऑफिस मतलब आपके पास फैसिलिटी हो जाती है। बट देन हम बिफोर टाइम ही आ गए थे तो ये अभी मार्केट ही चले गए। यहाँ पे मार्केट सुबह सुबह ही ओपन हो जाती है बिकॉज सबको पता है कि पासपोर्ट के अपॉइंटमेंट जल्दी मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाते हैं। तो जनरली जो स्टेशनरी या फोटोकॉपी, फोटोस्टैट, प्रिंट आउट्स, इन सब की जो शॉप्स है वो सुबह सुबह ही ओपन हो जाती है। तो अभी मेरे हस्बैंड कुछ चीज़ों की फ़ोटोस्टैट निकलवानी थी, प्रिंट आउट्स निकलवाने थे, वो लेने के लिए गए हैं।
और जैसे ही वो आते हैं उसके बाद हम लोग जाएंगे पासपोर्ट ऑफिस। हम पासपोर्ट ऑफिस जब पहुंचे तो वहाँ पे हमने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, तो वहाँ पे एक इशू हो गया। उन्होंने बोला कि जो आपकी ये जो फोटोग्राफ लेके आए हो ये अप्रोप्रिएट नहीं है। वो कहते हैं कि फेस 80% होना चाहिए और शोल्डर और ईयर दोनों चीज़ें विजिबल होनी चाहिए। हमने जिस फ़ोटो स्टूडियो से पिक्चर क्लिक करवाई थी उसको हमने बोला था कि हमें पासपोर्ट के पर्पज़ से ही चाहिए, पता नहीं उन्होंने कैसे खींची या क्या प्रॉब्लम आई, तो वो रिजेक्ट हो गई। फिर हम दोबारा गए हैं और दोबारा वहाँ पे नियर बाय जो भी फ़ोटो स्टूडियो था वहाँ पे जाके दोबारा से हमने बेबी की पिक्चर क्लिक करवाई। बेबी की पिक्चर क्लिक करवा के अब हम दोबारा जा रहे हैं अंदर और देखते हैं। अब होपफुली ये वाली जो पिक्चर है वो एक्सेप्ट कर ही ले तो अच्छा है, बिकॉज़ बच्चे के साथ बारी बारी इधर से उधर भागना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और एक्चुअली क्या हुआ था, हम जब इसे लेके आए थे तो ये जागा हुआ था, फिर जैसे हम फ़ोटो स्टूडियो पे पहुंचे तो ये सो भी गया। अब सोते हुए बच्चे की तो फ़ोटो भी नहीं ले सकते थे। हाँ, फाइनली हो गया है वो काम। वहाँ पे हमने जो नई फोटोग्राफ जैसे आपको बताया था वो दिखाई उनको और उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। फर्स्ट काउंटर पे एक्सेप्ट कर लिया, पर जब सेकंड काउंटर पे गए तो वो आपस में बड़े कंफ्यूज थे। वो बोली जा रहे कि देख लो ये सही है या नहीं है, बट लकीली या पता नहीं क्या बोल सकते हैं, फाइनली वो पास हो गया। अब वो जब फोटोग्राफ पास हो गई, जब हम फर्स्ट काउंटर पे गए तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, फिर वो सेक्शन बी में भेजते हैं। जब सेक्शन बी में गए तो उन्होंने उसमें एक गलती निकाल दी। उन्होंने बोला जो आपका फॉर्म डी है उसके अंदर तो मदर के साइन ही नहीं है। हम भी करना भूल गए और जिन्होंने वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स करे वो भी करना भूल गए। तो दोबारा से सारी सीक्वेंस में हम दोबारा लगे, फिर दोबारा सारी चीज़ें हुई। तो जो काम हमारा शायद 30 मिनट्स में हो जाता, उस काम में हमें दोबारा लगने के चक्कर में 1 आवर लग गया। बट अब हम हैप्पीनेस इस चीज़ की है कि डॉक्यूमेंट सारे अप्रूव हो चुके हैं और हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ चुका है कि यू नो योर एप्लीकेशन इज़ बीइंग ग्रांटेड एंड यू विल सून रिसीव द पासपोर्ट। सो ये जो आज का काम था वो सक्सेसफुली हो चुका है। इतनी अच्छी काम कराने के बाद क्यों ना कुछ खाया जाए, क्योंकि अब भूख भी लग रही है। तो घर जाने से पहले सोच रहे हैं कुछ ब्रेकफास्ट यहीं से कर ले। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अपना थोड़ा सा और काम है शॉपिंग का, वो करने के बाद डायरेक्टली घर जाएंगे। घर जाने के बाद आज के दिन को यहीं खत्म। आपको पता है मैंने 2 बॉटल्स रखी थी और अच्छा हुआ कि मैंने 2 ही बॉटल्स रखी, क्योंकि एक बॉटल तो लात मार के मेरे बेटे ने नीचे ही गिरा दी। अब वो तो हो गई डर्टी। अब डर्टी बॉटल से तो ये बेबी को दूध नहीं पिला सकते, तो अब डर्टी बॉटल से तो बेबी को दूध नहीं पिला सकते। तो इसीलिए मैंने दूसरी बॉटल निकाली और उसमें उसका मिल्क डाल के उसको दूध पिलाया। सो इट्स अ वेरी गुड ट्रिक दैट यू शुड ऑलवेज कैरी मोर देन 1 बॉटल, बिकॉज बच्चा किसी भी वजह से कोई भी चीज़ आपकी स्पॉइल हो जाए तो यू शुड ऑलवेज हैव अ सेकंड ऑप्शन। तो मैं तो हमेशा जब भी ट्रैवल करती हूँ तो मैं हर चीज़ के, जैसे मैंने ब्लॉग स्टार्ट करते हुए भी बताया, मैं 2 चीज़ें रखती हूँ, सो दैट अगर एक चीज़ प्रॉब्लम में भी आ जाए, स्पॉइल हो जाए या खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो एटलीस्ट वी हैव अनदर ऑप्शन। तो इट्स अ वेरी गुड ट्रिक, यू ऑल शुड फॉलो इट। सारे काम हो गए हैं, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। पक्का? हाँ यार, पनीर ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, इसका पनीर अच्छा है। पनीर ले रहे हो? ये भी व्लॉग में बताना है? नहीं तो जो ले रहे हैं, क्या दिक्कत है? मेरे हस्बैंड पनीर लेते हुए ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं क्या लेने जा रहे हैं। तो यहाँ उसका जो हमने शॉपिंग करनी थी उनमें से सामान ये आ चुका है। बेबी के डाइपर्स के साथ उसके पापा। कभी ऐसा होता ही नहीं है शबद कि आपके साथ कुछ आपका सामान आए और उसके साथ साथ आपकी कोई टॉय ना आए। तो देयर इज अनदर टॉय। इसमें पापा क्या लाए हैं शबद के लिए? 1 टॉय। वाओ। और शबद और क्या आया है? ओए होए, ये रैटल सेट भी आया है। आप तो अच्छू कर रहे हो। वाओ ये शबद, आपके 2 टॉयज आ गए। कितना क्यूट है। ये क्या है? अरे बड़ा अच्छा रोल करता है ये। रोल तो करता है, लेकिन मुझे तो देख के बड़ा क्यूट लग रहा है यार ये। तो फ्रेंड्स, इसकी अनबॉक्सिंग तो मैंने यहीं पे कर ली है, लेकिन मैं घर जाके इसको चला के आपको जरूर दिखाऊंगी। देखती हूँ शबद का क्या रिएक्शन होता है इस टॉय को देखने के बाद। आप लोगों ने देखी मेरे बेटे की, जब भी मैं कुछ भी कोई वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही होती हूँ, साथ साथ इसकी कॉमेंट्री चलती है। ऐसे ऐसे साउंड्स निकालता रहता है। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि इन साउंड्स का क्या मतलब है। फ्रेंड अगेन सी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ इसकी बातों का मतलब समझ आए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि बच्चा मुझे कहना क्या चाहता है। ये सारे दिन का यही चलता है इसका। ये अपनी साउंड्स निकाल के ना पता क्या करता है, अपनी साउंड सुन के एक्साइटेड हो जाता है कि मेरे से निकल गई है। सो फ्रेंड्स, मैं वापस घर आ चुकी हूँ, पर बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे चेहरे से पता चल ही रहा होगा। और ये मेरा बेटा भी घर आ चुका है। ये तो सब नॉर्मल फेस पे भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। और इसके हाल देखो, इसे अपने पापा की जैकेट पहनी है
क्योंकि इसको अपनी जैकेट पहनने को खुशी नहीं दे रही थी, तो इसने कहा पापा मैं आपकी जैकेट पहन लेता हूँ। वेरी गुड। क्योंकि पापा ने बोला था कि जैकेट की बिना नहीं रहना, मैंने बोला कि मुझे आपकी तरह असली ले पहननी है, तो फिर उन्होंने बोला ले मेरी पहन ले। फिर उन्होंने बोला कि ले तो सारी चीज़ें तू मेरी ले लेता। मैं उन्होंने जैकेट खोली थी, ऐसे बंद कर रहा था मैं। पीछे के दिखाओ क्या लग रहे हो आप, ये देखो ये लग रहा है वो लेडी फिंगर। लेडी फिंगर ही लग रही है। लेडी फिंगर नहीं लग रहा मैं। अब ऐसा लग रहा है कि मेरे पास हैंड नहीं है। हाँ सही है। सो आज का दिन यही सब रहा और शबद सो चुका है। देखते हैं कितनी देर के लिए सोता है। आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई जर्नी, एक नई कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।